वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 1 जून और दिन है इतवार। दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। मैं मौजूद मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर और 15 अप कराची एक्सप्रेस इंटर हो रही है मुल्तान कैंट। 7 घंटे 50 मिनट 6323 लोकोमोटिव के साथ गाड़ी इंटर हो रही है मुल्तान कैंट। ट्रैकर पर देखें तो 7 घंटे 50 मिनट लेट ट्रेन हो रही है इंटर और टाइम हो रहा है 3:45। और ये इतनी लेट क्यों है आज, ये मैं आपको बताता हूँ। क्या है, फेसिंग में ब्रेक है हमारी ट्रेन की आज और लोड छोटा है, इसलिए ट्रेन थोड़ा सा आगे चली गई है। तो जनाब गाड़ी लेट इसलिए कि आज मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर 45 आपका डीरेलमेंट हो गया था सुबह 6:30 बजे, तो उसे क्लियर होने में टाइम लग गया, तो इसीलिए दोस्तों गाड़ी लेट हो गई हमारी। चलें चार्ज लेते हैं और फिर बाकी मामला फिर जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर उतरे हैं और अब ईद का रश शुरू हो गया, ये ईद तक रहेगा क्योंकि छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। 59 पे इंचार्ज गार्ड कॉलिंग, बिस्मिल्लाह राइट जनाब, मूव करें। 4:10 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है मुल्तान कैंट से हमारी, और इस तरह गाड़ी हो गई 7 घंटे 55 मिनट लेट। इस वक्त हम मूसा पार्क जा रहे होते हैं और मूसा पार्क भी आज हमारी ट्रेन से पहले ही रवाना हो चुकी है। ड्राइवर हमारे साथ हैं सज्जाद रज़ा लाहौर शेड के और हाफिज़ नवीद उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। एट 8041 लोको मुँह इसका लाहौर की तरफ है, तो पता नहीं किस गाड़ी के साथ ये जाता है। खैर दोस्तों गाड़ी के हमारे स्टॉप जान लेते हैं। खानेवाल, साहिवाल, रायवेंड और लखपत। 7 अप गई है तो हमारी ट्रेन आई है मुल्तान, तो देखते हैं कि उसको हम कहाँ ओवरटेक कर पाते हैं, उसे और मूसा पार्क को। खैर जनाब अगला स्टॉप होगा खानेवाल जंक्शन। चार 4:55 हो रहे हैं दोस्तों और खानेवाल जंक्शन में पहुंच रही है हमारी ट्रेन। 1865 का तामीर शुदा है ये रेलवे स्टेशन, और मूसा पार्क और तेज़गाम ये दोनों ट्रेन से गई हैं, तो हमारी ट्रेन को रिसीव किया गया है खानेवाल। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। स्कॉट समझ रहा है शायद ये मिल्लत एक्सप्रेस आई है। और इस प्लेटफार्म की एक ख़ास बात और है दोस्तों के यहाँ पर मुख्तलिफ़ दरख्त लगे हुए हैं। ये खजूर का दरख्त लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जामुन का। जामुन कोई भी लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। यही लगा हुआ है शहतूत का,
और एक आधा कोई आगे भी लगा हुआ है, आगे जो शहतूत का लगा हुआ है वहाँ से तो मैं भी जब खाने वाला था तो मैंने शहतूत खाए हैं, और वो अगेन 2 जामुन के लगे हुए। तो इस प्लेटफार्म की ख़ास बात यह है कि इस पर मुख्तलिफ़ फलों के दरख्त भी लगे हुए। खैर 10 डाउन भी आनी है, अभी 10 डाउन के बाद फिर गाड़ी रवाना होगी। और भाई फेसिंग में ब्रेक में इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है कि ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी मुल्तान से आई है अभी खानेवाल सिर्फ 50 किलोमीटर सफ़र तय कर और ये मिट्टी आ गई है गाड़ी में। इसीलिए फेसिंग ब्रेक के मुकाबले में हमें जो ट्रेलिंग में ब्रेक होती हैं वो बेहतर लगती हैं। 5 बज रहे हैं शाम के और AG30 के साथ भी एक ट्रेन इंटर हो रही है। ये कौन सी ट्रेन है ये तो अभी तक मुझे नहीं पता, क्योंकि 9 अब चीचावतनी पहुंच गई है। और थ्री अब शाहूसन एक्सप्रेस आई है। यार मैं कंफ्यूज कौन सी गाड़ी है, गाड़ियाँ कुछ लेट है। मिल्लत अभी है दोस्तों, खानेवाल पहुँचेगी अभी 5:15 बजे तक, 8 घंटा 35 मिनट लेट। और 10 डाउन का भी अराइवल हो रहा है। 10 डाउन आएगी तो हमारी ट्रेन को चलाया जाएगा खानेवाल से, क्योंकि पॉइंट एक ही है, या एक गाड़ी जा सकती है साहिवाल लाइन पर या एक आ सकती है। 10 डाउन अल्लामा इकबाल का भी अराइवल हो गया है 6013 AG30 के साथ। डाउन वाली गाड़ियाँ तकरीबन राइट टाइम 5:05 पर दोस्तों ट्रेन खानेवाल जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 7 से रवाना हुई है और वो प्लेटफार्म नंबर 8 है। प्लेटफार्म नंबर 8 पर गाड़ियाँ कम ही रिसीव की जाती हैं, 7 पर मोस्टली आती जाती हैं। तो एक तरफ से आ रही थी 43, एक तरफ से 10 डाउन और एक तरफ से ये 15 अप, यानी कि 3 ट्रेन एक साथ आ रही थी। तो इसीलिए जैसा उनको सूटेबल लगा तो उन्होंने इस गाड़ी को अपने हिसाब से रिसीव किया है। ये जो ASM है इसको पता होता है कैसे गाड़ियों की बर्थिंग रखनी है। खैर जनाब, अगला स्टॉप होगा खानेवाल के बाद साहिवाल रेलवे स्टेशन। ऑल लाइफ ट्रेन में जाकर देखें तो इस वक्त ट्रेन के मेन लाइन 1 पर भी रश लगा हुआ है। वो किस तरह दोस्तों के 9 अप चीचावतनी से निकली है अभी और उसके फॉलो जा रही है 5 अप ग्रीन लाइन, और मियाँ चन्नू पहुंची है 7 अप तेज़ गाम, उसके फॉलो कोई गुड्स ट्रेन है, और उसके बाद है 115 अप मूसा पार्क एक्सप्रेस। और खानेवाल से निकली हमारी ट्रेन 43 अब शाह हुसैन मौजूद है और 17 अब पे इंटर हो रही है। उसके फॉलो कोई गुड ट्रेन है, तो काफ़ी रश लगा हुआ है। जिक्रिया एक्सप्रेस शुजाबाद के नज़दीक है 25 अप, और 37 अप भावलपुर निकली है। उसके फॉलो 1 अप सम्मा है और उसके बाद अगेन गुड ट्रेन। तो इस गुड रीरेलमेंट की वजह से काफ़ी गाड़ियां आज लेट हो गई। पास कर रही है ट्रेन हमारी और 8 डाउन तेज काम रवाना हो रही है चन्नू से।
50 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और चीचावतरी पास कर रही है हमारी ट्रेन। और इंशाल्लाह यहाँ पर हम ओवरटेक करने वाले हैं 115 ऑफ मूसा पाक एक्सप्रेस को। हमारी ट्रेन से पहले चलाया गया था मूसा पाक को आज। 6:23 पर दोस्तों ट्रेन हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन एंटर हो रही है। 7 घंटे 55 मिनट लेट चली थी और 8 घंटे लेट हुई है साहिवाल तक। रीज़न ये है कि एक 5 मिनट खाने वाला एक्स्ट्रा हुई और रियाजाबाद खड़ी रही क्योंकि मूसा पाक अगली तरफ नहीं पहुंची थी और उसके बाद यहाँ आउटसाइड हुई, नहीं तो टाइम गाड़ी ने कवर कर लेना था। और ये रेल फ्रेंड्स भी आए हैं भाई स्टेशन पर। अरे ना करो, आ जा भाई आ जाए। 2000 रुपये किलो। 14 कोचेज़ हैं आज ट्रेन के साथ, तो इसीलिए गाड़ी काफ़ी आगे जाके रुकती है। पैसेंजर्स भी मौजूद हैं। जो ओपन टिकट वाले हैं वो तो यही प्रीफर करेंगे कि इस पर ही निकलना है। रुकनी है काफ़ी आगे जाके रुकी है ट्रेन। तो भाई गाड़ी पहुंची हमारी साहिवाल। तो यहाँ पर ट्रेन अटेंड करने के लिए आए हुए थे अबू बकर, सुफियान और ये भाई कौन है? हैं गुफरान साहब। गुफरान भाई हाथ दिखाओ अपने। नहीं आवाज़ नहीं है, वो कपड़ों से पता लग रहा है, टेंशन ना लो। ये भाई मेहंदी वाले हाथ लगे हुए। ये गुफरान भाई बाइक ठीक कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि सुफियान मुझे अपने साथ ले आया। और भाई रेल का वो कहते हैं ना, रेल की मोहब्बत हो तो वैसी हो। और भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ कवर करनी है? अभी तो यार आगे तेजगाम गई है और आपकी गाड़ी पीछे मूसा पाक, उधर बिजनेस आ मूसा पाक भी आउटसाइड आ गई है, लोग खड़े हुए नज़र नहीं आ रही, आउटसाइड आ गई है। और भाई सुफियान भाई अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हेल्थ फनिंग कैसी जा रही है? सब ठीक जा रहा है। चले यहाँ घुमा के लाएँ लाहौर। चलेंगे फिर कभी तो चलिए जी जनाब। राइट है ओ बकर भाई, आपका क्या प्लान है? अभी मियाँ चन्नू से आया था। अच्छा, दिल तो कहा आपके साथ लाहौर चल रहे, लेकिन हम खुफिया तो सही बात की। मैं मुल्तान चलूँगा आपके साथ। ये शरफ से मुझे रहमत को हासिल है। अच्छा ड्राइवर 15 अप राइट। ठीक है भाईजान, थैंक यू ऑल। खैर जनाब, कुछ मिनट के स्टॉप के बाद गाड़ी रवाना हो गई है हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन से। एक रत बकरा लोड होना था। पार्सल वाले ठीक हैं, आराम से बाहर बैठे हुए हैं और मौसम भी अब नॉर्मल हो चुका है। जो गर्मियाँ थी, वो गर्मी का टाइम था, वो ख़त्म हो चुका है। पाक बिजनेस आ चुकी है साहिवाल। और ये देखें जनाब, आधा घंटा हार्ली 34 मिनट शो कर रही है। अभी अभी रुकी है आकर साहिवाल। कमाल ही हो गया आज तो। अब पत्नी ट्रैकर सही बता रहा है नहीं, टाइम तो खैर मुझे भी नहीं पता कि क्या है इसका। और अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी रायवेंड जंक्शन। तो इंशाल्लाह थ्रू एक्शन ही देखेंगे हम रायवेंड तक। बच्चे ट्रेन को देखकर बाय बाय कर रहे हैं। छोटी बच्ची बाय बाय कर रही है।
1970 का बना हुआ साहिवाल का एक केबिन, और CBI लगने के बाद अबैंडन हो गया है। सात बजकर 3 मिनट हो रहे हैं और किसान रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। सामने से सूरजमुखी के फूल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 7 अप या तो किसान लूप में जा रही है, क्योंकि ओकाला और रिनाला के दरमियान किसान रेलवे स्टेशन आता है। स्पीड भी 0 हो गई है, शायद रुक गई हो, तो मैं भी यहीं पर उसे हम 7 अप को भी ओवरटेक कर लें। खड़ी हुई गाड़ी में सही तरह से सूरजमुखी के फूल नज़र आए हैं। आए हाय हाय जनाब, क्या बात है। ये भाई पत्नी पश्तो में क्या बोले जा रहा है समझ नहीं आ रही। उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, सराइकी, ये 4 ज़ुबानें तो समझ में आ जाती हैं, बाकी मुश्किल है। आए माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, क्या कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और जैसे एक ऐसे करके फेस फूलों का है, और ये हर साल इसी जगह पर 200 नज़र आ रहे होते हैं इसी सेक्शन में। 7:08 हो रहे हैं दोस्तों, और किसान रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है 7 अप तेज़गाम को। दूसरा ओवरटेक हमारी ट्रेन का आज। ऑन अब्बास जैदी साहब जा रहे हैं इसमें, इंचार्ज गार्ड। ऑन भाई, लव यू। कमाल ही हो गया जनाब, कराची एक्सप्रेस तो फिर है फास्टेस्ट। अल्लामा इकबाल कुछ आगे निकल गए, नहीं तो अल्लामा को भी आज हमने पकड़ लेना था। ड्राइवर साहब ने स्पीड तो ज़बरदस्त लगाई। बकरे यहाँ पर अनलोड हुए हैं, ये वाले आज जो के आ रहे थे कराची से। आठ 8:05 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी रेवेंट जंक्शन से। 8 घंटे 5 मिनट लेट, और डाउन में 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है रेवेंट जंक्शन। जिनकी 7 अप में रिजर्वेशन है, लाहौर से आगे जाने वाले, वो बैठे हुए हैं गाड़ी के इंतज़ार में। खैर दोस्तों, अगला स्टॉप होगा कोट लखपत, और उसके बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। नौ 9:45 पर दोस्तों लाहौर कैंट से ट्रेन हमारी हुई पास।
लाहौर आउटसाइड खड़ी है हमारी गाड़ी। तो 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को पहले निकाला गया है। अब होपफुली कि हमारी ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर 4 पर रिसीव किया जाए। राइट टाइम जा रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन। हमारी गाड़ी भी चल पड़ी दोस्तों। चलें जी, ये भी ठीक हो गया। अब गाड़ी पहुंच गई हमारी और 9 बजे अराइवल हुआ है गाड़ी का। वापसी इंशाल्लाह 11 साढ़े 11 12 तक चलेगी। आज डीरेलमेंट की वजह से गाड़ी लेट हो गई, नहीं तो गाड़ी इस वक्त तक मुल्तान पहुंचने वाली होती है। खैर आज के सफ़र का दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। थोड़ा चलते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रात के दोस्तों 3:19 हो रहे हैं, 2 जून, और एक शख्स हिट हुआ है ट्रेन से, कराची एक्सप्रेस से हमारी। अब पुलिस वालों के हवाले करना है। टीएम साहब भी आ गए। कोई ट्रेस पासर था। रात के वक्त भाई एक बॉडी निकालना भी बड़ा हिम्मत वाला काम है, ख़ास तौर पर पुलिस वालों के लिए ट्रैक क्लियर करना। तो जीआरपी ने हमारे ट्रैक क्लियर किया है और भाई बाकी ये इनकी हिम्मत है। तो रात के वक्त दोस्तों एक बॉडी निकाली है पुलिस वालों की, वाकई हिम्मत है भाई। रात के वक्त बॉडी देखना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। काफ़ी आगे जाके गाड़ी रुकी थी हमारी। पीरर है और मुल्तान के दरमियान अब कुछ लोग और चलते हुए जा रहे हैं। एक सिक्योरिटी वाले भाई हैं, बाकी सारे तो जिसे कहते हैं ना जहाज़ वो हैं। अल्लाह जाने कौन सा रात में क्रॉस कर रहा। जैसे ही एकदम ब्रेक लगे 105 की स्पीड से कराची एक्सप्रेस 16 डाउन वर्क करते हुए, तो मैंने कहा कि मुझे शक हुआ कि कोई आला गया हो। तो वही हुआ कि एक गुजरता हुआ शख्स गाड़ी के नीचे आ गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आसपास आबादियाँ हैं। अब इतनी रात में कैसे आया, क्रॉस कर रहा था या क्या कर रहा था, वल्लाह आलम। ड्राइवर साहब ने ये बताया कि वो क्रॉस कर रहा था। अब दुआई कर सकते हैं न लाए वंदर राजी होंगे। बहरहाल रात के वक्त एक मुश्किल सीन होता है कि बॉडी को देखना सबसे पहले मैंने ही देखी है और उसके बाद मैसेज देना। खैर ये सब भी जनाब ड्यूटी का हिस्सा है। 3:40 पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हुआ और इस तरह हमारी ट्रेन 5 घंटे 10 मिनट लेट आई है मुल्तान। और लेट क्यों आई है? क्योंकि लेट चली थी। तो जनाब इस तरह के वाक़यात जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने वापसी में कवर तो नहीं किया था 15 जब मैं गया था। तो रात को 9 बजे अराइवल हुआ था और गाड़ी 11 बजे चली थी। 3:30 बजे एक्सपेक्ट था कि उसने पहुंच जाना था। नईम उल हक साहब की बेहतरीन ऑपरेटिंग थी। तो मुल्तान पहुंचते हुए अचानक से ये शख्स गाड़ी के साथ हिट हुआ। मुल्तान के नज़दीक ही थे हम। अचानक से ब्रेक लगी तो मुझे लगा कि या तो सिग्नल प्रॉब्लम है या फिर कोई शख्स हिट हुआ है। बहरहाल ये दिखाने का मकसद हरगिज़ किसी भी तरह का आपको परेशान करना नहीं, बल्कि ये दिखाने का मकसद है कि ये हमारा पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि रनिंग स्टाफ को किस किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। चलती हुई गाड़ी तो सबको अच्छी लग रही होती है और बड़े अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो जाए और रात के 3:30 क्यों ना बज रहे हों तो इस तरह के मामला भी देखने पड़ जाते हैं। टीएम साहब अब्दुल सलाम साहब, उनकी मेहरबानी है कि वो भी आ गए। जीआरपी भी आ गए कि जब गाड़ी बैक होती है तो वो समझ जाते हैं कि कोई शख्स हिट हुआ है। गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके रुकी थी उस शख्स के हिट होने के बाद, और 1 किलोमीटर तक गाड़ी को बैक करवाया। बैक करवाने के बाद फिर वो बॉडी नज़र आई, तो उसके बाद फिर वो पुलिस वालों पे हैंड ओवर दी। उसके बाद यहाँ पर मेमो दिया। तो ये तमाम काम करने पड़ते हैं। गाड़ियाँ इस तरह से लेट भी होती हैं। बहरहाल मैसेज सबके लिए यही है कि अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें और रेलवे ट्रैक जब भी अबूर करें तो देखभाल के अबूर करें। रात का वक्त तो किलोमीटर दूर से हेडलाइट से पता लग रहा होता है गाड़ी आ रही है। खैर जो हुआ अल्लाह ताला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और अपनों और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसकी कदर करें। आज के सफ़र का यहीं पर इख्तिताम होता है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।